एक नगर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके एक बेटा व बहू थी। बहू बर्तन साफ कर पानी डालने नीचे जाती तो पड़ोसन पूछती, आज खाने में क्या खाया है? तो वह कहती, बासी कुसी तर बासी। एक दिन जब वह बर्तन साफ कर पानी फेंकने गई तो रोजाना की तरह पड़ोसन ने पूछा, आज खाने में क्या खाया? तो उसने वही रोज वाला जवाब दिया, बासी कुसी तर बासी। उस दिन सेठ के बेटे ने उसकी बात सुन ली और मन ही मन सोचने लगे, अभी तो यह गर्मा गर्म भोजन करके आई है, फिर भी ये पड़ोसन को बासी क्यों बता रही है। दूसरे दिन उसने अपनी माँ से कहकर खीर खांड का भोजन बनाया। माँ व बेटा बहू ने साथ बैठ प्रसन्नता से भोजन किया। बहू बर्तन साफ कर पानी डालने नीचे गई तो पीछे पीछे उसका पति भी गया। आज भी हमेशा की तरह पड़ोसन ने पूछा, आज क्या खाया? तो उसका वही रोज वाला जवाब, बासी कुर्सी तर बासी। उसके पति को बहुत गुस्सा आया। रात्रि होने का इंतजार करने लगा। जब रात्रि में पत्नी कमरे में आई, हाथ पकड़कर बोला, मेरे सामने खीर खांड के भोजन करके आई है, फिर भी पड़ोसन को बासी भोजन क्यों बताया? तब वह मुस्कुराकर बोली कि यह आपके पूर्वजों की कमाई है। यह धन ना आपने कमाया ना आपके पिताजी ने, तो हुई ना बासी। यह सुनकर उसने परदेश जाने का विचार कर सुबह उठकर माँ से बोला, माँ मैं कमाने के लिए परदेश जाऊंगा। माँ ने कहा, अपने पास बहुत धन है, तुझे परदेश जाने की क्या आवश्यकता है? लेकिन वह नहीं माना और माँ की आज्ञा लेकर वह कमाने के लिए परदेश चला गया। वहाँ उसको एक सेठ के यहाँ नौकरी मिल गई। कुछ समय में ही उसने सारा काम काज संभाल लिया। सेठ का विश्वास पात्र बन गया। सेठ अपना सारा कारोबार उसे सौंपकर तीर्थ यात्रा पर चला गया। इधर सास ने बहू से कह रखा था कि परिंदे का पानी और चूल्हे की आग कभी बुझने मत देना, परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। बहू पड़ोसन के घर अग्नि लेने गई। उसने देखा कि पड़ोस की औरतें वैशाख की चौथ माता की पूजा कर रही हैं। उसने अब पूछा, आप यह किस माता का पूजन कर रही हैं और इस पूजा करने से क्या फल मिलता है? तब पड़ोसन ने कहा, यह चौथ माता का व्रत है। इस व्रत को करने से स्त्रियों को अखंड सौभाग्य, उत्तम रूप, सुख, गुणवान संतान तथा बिछड़े का मिलन होता है। तब उसने बताया, मेरे पति परदेश गए हैं, मैं भी चौथ माता का व्रत करना चाहती हूँ, पर मेरी सास मुझे घर से बाहर नहीं आने देती, तो मुझे कैसे मालूम चलेगा कि चौथ का व्रत कब आया है? तब पड़ोसन ने कहा, बहू तुम रोजाना एक डिब्बे में एक दाना गेहूं के रखते जाना। जब 30 दाने हो जाएं तो उस दिन चौथ माता का व्रत रख लेना और शाम को चौथ विनायक जी का पूजन कर चंद्रमा को अर्घ्य देकर फिर खाना खा लेना। साहूकार की बहू को पड़ोसन के कहे अनुसार व्रत करते हुए समय बीत गया। चौथ माता ने सोचा कि यदि इसकी नहीं सुनी तो मुझे कौन मानेगा। तब चौथ माता ने साहूकार के बेटे को स्वप्न में जाकर कहा कि साहूकार का बेटा सो रहा है या जाग रहा है? तो उसने कहा, ना सो रहा हूँ ना जग रहा हूँ, चिंता में हूँ। इस पर चौथ माता ने कहा, चिंता छोड़ और घर जाकर तेरे परिवार को संभाल। तब साहूकार के बेटे ने कहा, मेरा कारोबार बहुत फैला है। तब चौथ माता बोली, सुबह उठकर स्नान ध्यान से निवृत्त होकर दुकान जाकर चौथ माता का नाम लेकर घी का दीपक जलाकर बैठ जाना। जिसको लेना है ले जाएगा, जिसको देना है दे जाएगा। सुबह उसने वैसा ही किया और देखते ही देखते हिसाब हो गया और उसने घर जाने की तैयारी कर ली। घर रवाना हुआ तो रास्ते में एक सांप अपनी 100 वर्ष की आयु पूर्ण करने दाह समाधि लेने जा रहा था। उसने उसको सिस्कार दिया। सांप ने गुस्से में कहा, मैं अपनी आयु पूर्ण करके मुक्ति पाने जा रहा था, तूने मुझे टोक दिया, इसलिए अब मैं तुझे डसूंगा। इस पर साहूकार के बेटे ने कहा, मैं 12 वर्ष बाद अपने घर जा रहा हूँ, मैं अपनी माँ व पत्नी से मिल लूँ तब डस लेना। तब सांप बोला, तू घर जाकर पलंग पर सो जाएगा। तब उसने कहा, मैं अपनी पत्नी की चोटी लटका दूंगा, उस पर चढ़कर डस लेना। घर पहुंचा तो वह उदास था। बेटा कुछ बोला नहीं, लेकिन उसकी औरत होशियार थी। सब बात पता करके उसके कमरे की एक सीढ़ी पर दूध, दूसरी पर चूरमा, तीसरी पर बालू रेत, इत्र, फूल आदि रखकर चौथ माता से प्रार्थना की,
हे चौथ माता, मेरे पति के प्राणों की रक्षा करना। अर्धरात्रि में सांप आया और दूध पिया। चूरमे हो बालों मिट्टी में किलोले करा, पर बोला, साहूकार के बेटे के बहू, सुख तो बहुत दिया है, पर वचनों का बंधा हूँ, डसूंगा तो जरूर। तब चौथ विनायक जी ने सोचा कि इसकी रक्षा तो करनी चाहिए। तब चौथ माता तलवार बनी, विनायक जी ढाल बने और सांप के टुकड़े हो गए। सांप की पूंछ का टुकड़ा उसकी जूती में जाकर गिर गया। सांप ने सोचा, डसूंगा तो जरूर। तब उसकी पत्नी रोज कीड़ी को आटा डालती थी। तब सब कीड़ियों ने मिलकर उसकी पूंछ को खोखला कर दिया। साहूकार के बेटे को नींद नहीं आ रही थी। वह अपनी पत्नी के साथ चौपड़ पांसा खेलने लगे। सुबह देर तक जब बेटे बहू नहीं उठे तो साहूकार ने जगाने गई तो सीढ़ियों पर खून ही खून देखकर जोर जोर से रोने लगी कि मेरे बेटा बहू को किसी ने मार दिया है। रोने की आवाज से बेटे बहू उठे और बेटे ने कहा, माँ, हमारी बेरी दुश्मन मरा है, यह सफाई करवाओ, तब हम बाहर आएंगे। माँ ने वहां सफाई करवाई। बेटा बहू नीचे आए। बेटे ने पूछा, मेरे पीछे से किसी ने कोई धर्म पुण्य किया क्या? तो बहू ने हामी भरी। तब सास बोली, तू 4 समय का खाना खाती थी, तूने क्या धर्म किया है? तब बहू बोली, मैं चौथ विनायक जी का व्रत करती थी। 1 समय का खाना पानी वाली को देती थी, दूसरी बार का गाय और बछड़े को देती थी, तीसरी बार का जमीन में गाड़ देती थी और चौथी बार का चांद को अर्घ्य देकर स्वयं खा लेती थी। मैंने बनिए की दुकान से पूजा का सामान मंगवाया, उसका हिसाब कर देना। सास ने पानी वाली से पूछा तो उसने कहा, महीने की हर चौथ को मुझे खाना देती थी। बछड़े के मुंह से फूल गिरने लगे। जमीन में खोदा तो सोने की चक्र मिले। बनिए से पूछा तो उसने अपना हिसाब बताया। फिर बहू ने कहा, अब बैसाख की चौथ का उद्यापन करना है। सास बहू ने चौथ माता का उद्यापन धूमधाम से किया और सारी नगरी में कहलवा दिया कि सब कोई चौथ माता का व्रत करना। साल की 13 चौथ करना, 13 नहीं तो 4 करना, 4 नहीं तो 2 चौथ माता के व्रत तो अवश्य ही करना चाहिए। हे चौथ माता, उस पर प्रसन्न हुई वैसे सब पर होना और सबकी मनोकामना पूर्ण करना और सभी को अमर सुहाग देना।